हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से आपको दिखाया दे रहा है इंटरफेस पे कक्षा 8 हमारा राजस्थान, ये थीम हमारी हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 से 12 तक का राजस्थान, हमारा राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं जो कि हमारे पाठ्यक्रम में लगती है। हमारे जो स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में जो मूल पाठ्य पुस्तकें लगती हैं, उसे हम अध्ययन कर रहे हैं। तो समय को ज़ाया नहीं करूँगा और आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आपने अगर पहली बार विज़िट किया है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बिना ताम-झाम के, बिना किसी एक्सटर्नली जो अट्रैक्टिव थंबनेल के बिना अ, हमारा राजस्थान, हमारे राजस्थान की जीके और इस कंटेंट में हम पढ़ेंगे राजस्थान 6 कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक का कंटेंट। बिना कोई तामझाम के मैं इस चैनल पर ये करवाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्यों हम थंबनेल पर इतना समय ज़ाया करें। हमारा जो कंटेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान जो जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को अच्छी तरह से पता है कि हमें एक थंबनेल से ज़्यादा कुछ लेना-देना नहीं है। हमें तो सिर्फ़ चाहिए हमारा कंटेंट, जो कि हमारा मूल कंटेंट है, वो हमारा राजस्थान जीके। ये कवर अप हो जाता है, तो आप थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए जितने भी कंटेंट आते हैं, जितने भी आपका कंटेंट बनता है, उस आधार पर अपने तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले मैं बता दूँ आपको कि अब तक हमने कक्षा 8 की मूल पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान है, उसका अध्याय 1 कवर कर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाके और इसी चैनल पर आपको मिलेगी प्लेलिस्ट और प्लेलिस्ट में जाके आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का निर्माण, जनसंख्या, उद्योग, परिवहन व पर्यटन पर्यटन, इसके बाद है विकास योजनाएँ और जन जागरण व सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। ये हमने पढ़ लिया है। लेकिन आज हमारा जो कंटेंट रहने वाला है, वो रहने वाला है हमारा टॉपिक अध्याय नंबर 9, ग्रामीण व शहरी प्रशासन। ग्रामीण व शहरी प्रशासन, इससे संबंधित स्थानीय सुशासन से संबंधित आपके प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आते हैं और ये जो मैंने टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं इस चैनल पर, इस वीडियो में, ये सारे टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। तो समय को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ, मूल कंटेंट की तरफ। हमारा टॉपिक है ग्रामीण व शहरी प्रशासन, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जिस प्रकार से हमने ऊपर देखा अध्याय 9, ग्रामीण व शहरी प्रशासन। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है, स्किप मत करिए। ये कंटेंट आपको आने वाले एग्जाम में नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा, ये मेरा वादा आपसे। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आज का, 73वें संविधान संशोधन की किस अनुसूची में एक-एक लाइन, एक-एक शब्द इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय ढांचे के बारे में बताया गया है 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची संविधान की और 12वीं अनुसूची इस शहरी और ग्रामीण प्रशासन से संबंधित है, ये आपको पहले से पता होगा। ग्राम पंचायत के दिन कितने कार्य बताए गए हैं? 29, यानी हम पढ़ते हैं 29 विषय। ग्राम पंचायत के दिन 29 विषय हैं। ग्राम पंचायत में कौन होता है? सरपंच और विकास ग्राम विकास अधिकारी, जिसे हम वीडियो कहते हैं। पंचायत समिति में कौन होता है? प्रधान व खंड विकास अधिकारी। जिला परिषद में कौन होता है? जिला परिषद में जिला प्रमुख और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, लोकतंत्र की पहली इकाई, लोकतंत्र की प्रथम इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत। ये प्रश्न सेम टू सेम इस तरह से आ सकता है कि लोकतंत्र की प्रथम इकाई है। ग्राम पंचायत केंद्र से मिलकर बनी है वार्ड पंच, उप सरपंच, सरपंच। इसके बाद में ग्राम पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। देखिए, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? ये प्रश्न सीधा आता है तो हम कई कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत के चुनाव तो कोई जिला स्तर का अधिकारी करवाता होगा नहीं, राज्य चुनाव आयोग
इसका करवाता है। ग्राम पंचायत में प्रत्येक माह में कम से कम कितनी बैठकें होती है? 2 बैठकें होनी चाहिए भई, प्रत्येक माह में। प्रत्येक माह में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? 2 बैठकें। ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने वाली मुख्य कड़ी है पंचायत समिति। उसके बाद प्रधान और उप प्रधान के चयन होता है निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। पंचायत समिति के सदस्य की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। पंचायत समिति के सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए भाई। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था में शीर्ष स्तर पर है जिला परिषद। देखिए 3 स्तर बताए गए थे, हमने ऊपर पढ़े थे 3 स्तर, उसमें से निम्न स्तर पर पंचायत, इसके बाद में पंचायत समिति और तीसरे स्तर पर जो मुख्य स्तर होता है इसका जो शीर्ष पर रहता है, टॉप ऑफ द फ्लो होता है, वो रहता है जिला परिषद। इसके बाद में जिला परिषद पर विकास योजना बनाती है जिला परिषद जिला स्तर पर। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है भवन कर, वाहन कर, क्रय विक्रय पर कर व बाजारों से प्राप्त आय। इसके बाद पंचायत समिति का आय का साधन है, पंचायत समिति का आय का साधन है स्थानीय कर, शुल्क से प्राप्त आय, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान आदि। जिला परिषद की आय का साधन है, जिला परिषद की आय का साधन है केंद्र राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान। पंचायत समिति से की गई वसूली राजस्व का प्राप्त निश्चित हिस्सा। ग्राम सभा की बैठक कब मनाई जाती है? प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक, देखो ग्राम पंचायत की स्तर में 2 होनी चाहिए महीने की, लेकिन ग्राम सभा की बैठक के प्रत्येक 3 माह में एक बैठक बुलानी जरूरी है। इसके बाद 22वां प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक किन किन तारीखों को होती है? 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को। ग्राम न्यायालय एक्ट पारित हुआ था 2008 में। इसके बाद में 24वां प्रश्न आज का, राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था जयपुर के बस्सी में। नगर निगम के लिए क्या नियम है जहां 5 लाख से ज्यादा, यानी नगर नियम बनेगा कैसे? नगर नियम बनेगा वो कैसे बनेगा? नगर निगम के लिए क्या नियम है जहां 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या और सालाना 1 करोड़ से ज्यादा आय हो, नगर निगम बनाया जाता है। इसके बाद जहां की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा और 5 लाख से कम होती है बनाई जाती है नगर परिषद। जहां जनसंख्या 15,000 से ज्यादा और 1 लाख से तक होती है वहां में जाती है नगर पालिका। नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर। नगर परिषद का अध्यक्ष होता है सभापति। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 28वां, 29वां, 26वां, 25वां, वैसे तो सारे ही हैं लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं, सीधे ही कंटेंट बनता है। इसके बाद में नगर निगम का अध्यक्ष कहलाता है महापौर। नगर परिषद का अध्यक्ष कहलाता है सभापति। नगर पालिका के अध्यक्ष कहलाता है नगर पालिका अध्यक्ष। किस संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई है? 74वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं के लिए 1/3 सीटें अवगत कराई गई है। तो ये था आज का कंटेंट। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी थीम के साथ कि हमें पढ़नी है मूल पाठ्य पुस्तकें, और मूल पाठ्य पुस्तकों की एक एक लाइन से ये प्रश्न तैयार किए गए हैं। इसे स्किप मत कीजिएगा, इसे हल्के में मत लीजिएगा, गंभीरता से पढ़िए और इस मुहिम के साथ मेरे साथ जुड़िए। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।